हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं विश्व स्तर के जितने भी संगठन हैं उनके बारे में बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। और मैंने इससे पूर्व की वीडियो में, इससे पहले की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आसियान के बारे में बताया है। यदि उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आसियान टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है उसे आप बखूबी आराम से कर ले जाएंगे। आज मैं जो बताने वाला हूं वह है सार्क कंट्रियों के बारे में। तो मैं आज आपको सार्क देशों के बारे में बताऊंगा। सार्क को दक्षेस भी कहते हैं। दक्षेस के बारे में बहुत डिटेल से, बारीकी से बताऊंगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, यदि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप पीसीएस तक का एग्जाम देने जा रहे हैं या ग्रुप डी तक का कोई एग्जाम देते हैं, आपका क्वेश्चन यदि यहां से आता है, सारे कंट्रियों से, सारे टॉपिक से आता है, तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। बशर्ते ये है कि आप वीडियो को, मेरे सेशन को पूरा देखिए और उसका बेहतरीन नोट्स बनाइए मित्र। तो आइए बगैर देर किए हुए इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, सार्क सार्क के बारे में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले उनके बारे में चर्चा कर दी जाएगी। क्योंकि जो टॉपिक होता है उसके बारे में पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें इसके बारे में क्या क्या चीज का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले सार्क के बारे में इसका हमें पूरा नाम पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी यह पता होना चाहिए। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका सार्क का पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, मतलब सार्क का गठन क्यों किया गया था। फिर इसके संस्थापक देश, कौन कौन से हैं। इसके बाद देखेंगे वर्तमान देश कौन कौन से हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर है। इसके बाद देखेंगे, हम अध्ययन करेंगे कि इसका जो महासचिव है वर्तमान में वो कौन है, इसका जो महासचिव है वो कौन है। इसके बाद देखेंगे हम कि इसके पर्यवेक्षक देश कौन से हैं, पर्यवेक्षक देश कौन से हैं, कौन कौन से देश इसके पर्यवेक्षक हैं। इन बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें हमें इसका पूरा नाम, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका जो प्रथम सम्मेलन है, इसका प्रथम बैठक है, प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन कब हुआ था इसका और कहां पर हुआ था। यदि मित्र इन पॉइंटों को पे हम चर्चा कर लेते हैं, एक बेहतरीन नोट्स बना लेते हैं, तो मैं जानता हूं कि सार्क से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। यदि मेरा सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। यदि मेरा सेशन अच्छा लगता है तो देखिए मित्र, मैं इन सब के बारे में क्रम बाय क्रम तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले जो सार्क है इसकी फुल फॉर्म बताता हूं। क्या बताता हूं? फुल फॉर्म बताता हूं। इसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि 4th क्लास के किसी भी एग्जाम में
इसे पूछा जाता है, फोर्थ क्लास के किसी भी एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म है, देखिए एस से क्या होता है साउथ, ए से एशियन, फिर इस ए से एसोसिएशन, आर से रीजनल, सी से कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एक बार फिर देखिए, सार्क की फुल फॉर्म है अंग्रेजी में, पहले हम अंग्रेजी में देखते हैं, साउथ एशियन। देखिए मित्र, इन दो शब्दों से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये संगठन है, इसमें दक्षिण एशिया, कौन से दक्षिण एशिया, मतलब दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनका संगठन है। आपको इन दो वर्डों से ही, इन दो शब्दों से ही पता चल गया होगा कि साउथ एशिया से ही कि दक्षिण के जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया है। मैं यहां पर आपको एक चीज और, एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा आपको मित्र। जैसे हम वर्ल्ड का मैप लेके बैठेंगे, विश्व का राजनीतिक मैप देखेंगे, तो ये साइड ईस्ट साइड होती है, ये वेस्ट होती है, ये साउथ होती है, सॉरी ये नॉर्थ होती है, और ये साउथ होती है। तो जो सार्क है उसमें कौन से देश, मतलब कौन सी दिशा का अध्ययन किया जाएगा, कौन से देश हैं उसमें सम्मिलित हैं, वो है दक्षिण वाली। जो एशिया है, एशिया में ये दक्षिण एशिया है, कौन सी दक्षिण एशिया है, उन देशों को सम्मिलित किया जाएगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म है मित्र, साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन। एक बार फिर देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। यदि आप इसको ठीक तरीके से एक दो बार लिख लेते हैं अपने नोट्स बुक में, तो मैं जानता हूं आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो इसका इंग्लिश रूपांतर है, अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म है। यदि इसका हिंदी में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसकी हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अर्थात दक्षिण के जो देश थे इन्होंने मिलकर के एक संगठन बनाया था, एक संगठन का निर्माण किया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, सार्क के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये पॉइंट आपको, एक पॉइंट मित्र आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, मतलब इसके संस्थापक देश कौन से हैं, इसके संस्थापक देश कौन कौन से वो आपको बताऊंगा। इसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं वो मित्र आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। संस्थापक देश, संस्थापक देश को मित्र मैं मैप के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपको वैसे में रटाऊंगा कि इसके ये कंट्री हैं तो आप 1 से 2 दिन में भूल जाएंगे। यदि आप, मैं जिस तरीके से मैप बनाता हूं उस तरीके से आप मैप बनाइए, और जिस तरीके से जिन जिन देशों को इंडिकेट करता हूं व्हाइट बोर्ड पर, आप उसी तरीके से अपनी कॉपी में इंडिकेट करिए। आप 1 से 2 बार इस तरीके से करेंगे तो सार्क के जितने भी कंट्री हैं वो आपको बखूबी याद हो जाएंगी, मतलब बगैर याद किए वो हो जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। तो मैं सबसे पहले जो फाउंडर कंट्री हैं, संस्थापक देश हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप एक काम करें, मेरे साथ
इस तरीके से एक भारत का मैप बनाएं, एक छोटा सा भारत का मेरे साथ इस तरीके से मैप बनाएं मित्र। आप इस तरीके से मेरे साथ भारत का मैप बनाएं, क्योंकि सार्क के जो भी कंट्री हैं वो हमारे भारत से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहीं ना कहीं होकर के बनाते हैं। इस तरीके से यदि मैं छोटा मैप बना रहा हूं, आप भी इसी तरीके का मैप बनाएं मित्र, इस तरीके का आप इस तरीके से भारत का मैप बनाएं। अब संस्थापक देशों में आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि सार्क देशों में हमारा संस्थापक देश भारत भी था। संस्थापक देशों में आपको एक बात तो क्लियर हो गई। अभी आपको यह नहीं बताऊंगा मैं कि कितने फाउंडर थे इसके, कितने संस्थापक देश थे, आप खुद बताओगे। आप खुद बताओगे कि इसके संस्थापक देश इतने थे, इतने थे। तो सबसे पहले भारत। अब भारत के जो पड़ोसी जो देश है, सबसे पहले हम लेते हैं मालदीव को। मालदीव कई टुकड़ों में बटा हुआ है क्योंकि द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में है और दक्षिण एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, छोटा देश है, मतलब राज्य नहीं, सॉरी। अगर पूछा जाता है दक्षिण एशिया का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है, तो आप बता सकते हैं मालदीव। कौन सा? मालदीव। मालदीव। तो संस्थापक देश में एक आपका भारत हुआ। कौन सा हुआ? भारत हो गया। दूसरा कौन सा हुआ मित्र? मालदीव हुआ। मालदीव की विशेषता मैंने यह बताई आपको कि मालदीव दक्षिण एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। दूसरा नंबर, मालदीव दक्षिण एशिया का एक प्रमुख नगरीय देश है, मतलब यहां पर शहरी शहर है, गांव नहीं, यहां पर नगरीकृत देश है। मालदीव देखा आपने। उसके बाद देखेंगे श्रीलंका। तीसरा देश कौन सा है? फाउंडर कंट्री कौन सा है मित्र? इस तरीके से देखा होगा आपने, श्रीलंका है। कौन सा देश है ये? श्रीलंका। शायद बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा हो, ये कौन सा है? श्रीलंका। कौन सा देश है मित्र? श्रीलंका। सबसे पहले मालदीव, सबसे पहले मालदीव। सबसे पहले क्या है? मालदीव है मित्र। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लें। सबसे नीचे क्या है? मालदीव। फिर उसके बाद ये श्रीलंका। कौन सा है ये? श्रीलंका। श्रीलंका शायद आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? श्रीलंका। सबसे पहले मालदीव, दूसरा नंबर श्रीलंका, तीसरा नंबर भारत। संस्थापक देश में तीन तो हमने आपको गिना दिए, मालदीव, श्रीलंका और भारत। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर अपना लल्ला पाकिस्तान। अपना लल्ला पाकिस्तान। यह पाकिस्तान है। ये क्या है? पाकिस्तान है। तो संस्थापक देश में चौथा कौन सम्मिलित हुआ? पाकिस्तान सम्मिलित हुआ। पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत और चौथा पाकिस्तान। उसके बाद आते हैं हम लोग, यहां पर एक देश है इस तरीके से, ये नेपाल। कौन सा? नेपाल। तो पांचवा कंट्री कौन सा हुआ? नेपाल। फिर देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। कितने हुए? 1 2 3 4 5। उसके बाद दो कंट्री और हैं। कितने हैं टोटल? 7 हैं। दो कंट्रियों में एक ये भूटान है। कौन सा है? भूटान। कौन सा है? भूटान है। उसके बाद जो आखिरी है, सातवां संस्थापक देशों में,
ये बांग्लादेश। कौन सा है मित्र? बांग्लादेश। अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क के जो फाउंडर कंट्री हैं, संस्थापक देश हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं 7। आप क्या बता सकते हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से हैं आप एक बार फिर रिवीजन करिए, क्विक रिवीजन करिए छोटा सा मित्र। आप इस तरीके से 2-4 बार रिवीजन करेंगे, मेरे साथ रिवीजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम नीचे से लेके चलते हैं। मालदीव दक्षिणी एशिया का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। इसके बाद श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी। उसके बाद देखेंगे मित्र कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी। इसके बाद वर्तमान राजधानी जयवर्धने है। कौन सी है? जयवर्धने है। श्रीलंका और भारत के बीच मन्नार की खाड़ी है और पाक जल संधि है। कौन सी? पाक जल संधि है। इसके बाद तीसरा देश अपना भारत है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। फिर एक बात देखिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आप इस तरीके से अध्ययन करेंगे, 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे, तो आपको जो संस्थापक देश हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए मित्र, लेकिन आपसे पूछा जाता है वर्तमान में इसमें कितने देश सम्मिलित हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने देश सम्मिलित हैं, तो आप बता सकते हैं 8 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं? 8 देश सम्मिलित हैं। 8वां देश कौन सा देश सम्मिलित है वो आपको बताता हूं। ये कौन सा देश है जो अपने भारत से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, यद्यपि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के तहत आता है? ये अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। देखिए, तो अब इसमें कितने देश सम्मिलित हुए? 8 देश हो गए। सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इस तरीके से इसमें वर्तमान समय में 8 देश सम्मिलित हुए। कितने? 8 देश सम्मिलित हुए। आपको इस बोर्ड से मैंने जिस तरीके से नक्शे से बताया है, आपको मैं जानता हूं याद हो चुकी होंगी। तो दोस्तों, लेकिन ये जो अफगानिस्तान है मित्र, ये वर्ष 2007 में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? 2007 में, अप्रैल 2007 में इसको सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? 2007 में सम्मिलित किया गया था। यह आपको क्लियर हुआ, क्योंकि भारत ने 2005 में इसके लिए प्रयास किया था और 2007 में जब इसका जो सम्मेलन हुआ, इसका क्या हुआ? सम्मेलन हुआ, तब इसे अपना सम्मेलन दिल्ली में हुआ था दक्षिण मतलब सार्क देशों का, तब इसे अफगानिस्तान को सम्मिलित किया गया था। तो मित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, उसके बाद देखिए मित्र, इसे थोड़ा हटाने की कोशिश करूंगा मैं। इसे हटाने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए, अब देखिए, अगर पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर स्थापना पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना 8 सितंबर 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 8 सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 8 सितंबर 1985 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 सितंबर 1985 की हुई थी। इसी कारण 8 सितंबर को सार्क है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस डेट को आप याद रखेंगे,
8 सितंबर को इसकी स्थापना 8 सितंबर 1985 को हुई थी। इसी कारण 8 सितंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो मित्र देखिए, मैंने सार्क के जो देश थे वो आपको याद करा दिए हैं। यदि आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं, किससे? ट्रिक से याद करना चाहते हैं, तो मेरे पास इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें आप देखेंगे MBBS पेन, PAIN, ये है MBBS पेन। आप इस तरीके से ट्रिक याद करेंगे, MBBS पेन। क्यों? MBBS करने के बाद डॉक्टर क्या करता है, जो दर्द होता है, इसे इंग्लिश में पेन कहते हैं, उसके निवारण के लिए MBBS किया जाता है। तो MBBS, M से क्या हो गया? सबसे पहले मालदीव, फिर भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। फिर एक बार देखिए, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। ये इसकी मित्र एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसकी स्थापना 8 सितंबर 1985 को हुई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में आगे और बताता हूं। अब देखिए, इसका जो मुख्यालय है, क्या मित्र? मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में है। कहां पर है? ढाका। और ढाका कहां पड़ता है मित्र? अफगानिस्तान में। कहां पर? सॉरी, बांग्लादेश में। कहां पर? बांग्लादेश में। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं इसका मुख्यालय कहां पर है? ढाका में है। कहां पे मित्र? ढाके में, ढाका में है। और ढाका कहां पर है? बांग्लादेश की राजधानी है। किसकी? बांग्लादेश की राजधानी है। सॉरी मित्रों, इसका जो मुख्यालय है काठमांडू है। कहां पर है? काठमांडू में। कहां पर है? काठमांडू में है। और काठमांडू कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहां पड़ता है? नेपाल में। कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में है। और इसका जो नेपाल, ये कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अच्छा, इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन हुआ था वो ढाका में हुआ था। कहां पर हुआ था? वो ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी में है। और इसका प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो ढाका में हुआ था। इस तरीके से है। इसका जो मुख्यालय है, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में की गई थी। और प्रथम सम्मेलन है वो 1985 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। तो इसको मित्र आप नोट कर लें। यदि इसकी राजभाषा पूछी जाती है, यदि इसकी राजभाषा पूछी जाती है तो राजभाषा आप बता सकते हैं। पूछा गया प्रश्न है मित्र कि सार्क देशों की राजभाषा क्या है, तो बहुत से लोग अंग्रेजी बताएंगे, सॉरी कुछ हिंदी बताएंगे, कुछ उर्दू बताएंगे, क्योंकि भारत की देखते हुए हिंदी बताएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान को और बांग्लादेश को देखते हुए कुछ लोग उर्दू बताएंगे। जबकि इसकी जो सार्क है उसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। क्या मित्र? अंग्रेजी है। क्या है मित्र? अंग्रेजी है। अगर आपसे पूछी जाती है कि सार्क देशों की जो राजभाषा है वो क्या है, तो आप बता सकते हैं अंग्रेजी है। अच्छा, इसका जो महासचिव होता है वो 3 साल के लिए चुना जाता है। इसका जो महासचिव होता है वो 3 साल के लिए चुना जाता है। महासचिव, इसका जो महासचिव होता है वो 3 साल के लिए चुना जाता है। और इस समय इसके जो महासचिव हैं, अगर पूछा जाता है कि 2022 में इसके महासचिव कौन हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसके महासचिव कौन हैं? एसला रूवान। एसला रूवान।
एस्ला रूबान, एस्ला रूबान बैराकून, 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 एस्ला रूबान बैराकून, ये इसके महासचिव हैं। इसका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष होता है। कितना होता है मित्र? 3 वर्ष है। और ये एस्ला रूबान बैराकून ये जो बने थे वो 2020 में बने थे। कब बने थे? 2020 में बने थे। और इनका जो कार्यकाल है 2023 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 2023 तक रहेगा। यदि आप 2023 में एग्जाम देते हैं तो यहां पर ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। और ये एस्ला रूबान बैराकून है, ये मित्र श्रीलंका के काम के हैं, श्रीलंका के। और इसके जो महासचिव का चुनाव होता है वो अंग्रेजी के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। तो ए से जो कंट्री होती है उस देश के व्यक्ति को महासचिव बनाया जाता है। तो एस्ला रूबान बैराकून कहां के हैं? श्रीलंका के हैं। इनका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष है। 2020 में बैठे थे और 23 तक ये रहेंगे। एस्ला रूबान बैराकून। इसके बाद मित्र आपने नोट कर लिया होगा जो सार्क देश है, जो सार्क संगठन है, ये आपका सार्क संगठन है। सार्क संगठन में अगर विश्व स्तर पर देखी जाए तो लगभग इसमें 21% जनसंख्या, कितनी? 21% जनसंख्या सार्क देशों की है। अगर पूछा जाता है कि सार्क देशों में विश्व की कितने % जनसंख्या निवास करती है तो बहुत सरल तरीके से आप बता सकते हैं कि 21% जनसंख्या सार्क देशों में निवास करती है। और अगर देखा जाए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 4 से 5% मतलब 4.5%, 4.5% क्षेत्रफल पर स्थित है। ये भौगोलिक क्षेत्रफल, अगर विश्व का 100% भौगोलिक क्षेत्रफल मान लिया जाता है, उसका 4.5% भौगोलिक क्षेत्रफल पर आपके सार्क देश निवास करते हैं। और विश्व की जीडीपी का, विश्व की अर्थव्यवस्था का अगर बात की जाए कि विश्व की अर्थव्यवस्था में इन देशों का कितना योगदान है तो आप बता सकते हैं कि 4%, कितना? 4% अर्थव्यवस्था पर योगदान है। 4% अर्थव्यवस्था पर इसका योगदान है। जबकि इसका मित्र टारगेट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सार्क देशों का जो टारगेट है वो क्या है? वो मोस्टली अगर देखा जाए तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तरीके से एक दूसरे के प्रति एक सहयोग की भावना विकसित करना होता है और बनाए रखना होता है। अर्थात सार्क देशों का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक, सांस्कृतिक तरीके से अपनी जो विरासत है उनको बनाए रखना होता है। ये इसका मुख्य रूप से टारगेट है। तो दोस्तों, आपने सार्क का अध्ययन किया। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।